Hello everyone, welcome to our YouTube channel Dream Lavasana Aspire to Achieve. In today's prelims dose, we are going to discuss a very important topic for our prelims and that is Kaveri Basin. कॉन्टेक्स्ट क्या है? कावेरी वाटर डिस्प्यूट जो है वो अभी फिर से काफ़ी न्यूज़ में आया है और यूपीएससी ने कावेरी बेसिन पे पिछले प्रीलिम्स में इससे रिलेटेड क्वेश्चंस पूछे हैं, तो इसीलिए ये हमारे लिए इम्पोर्टेंट हो जाता है। तो चलिए हम लोग इसके बारे में बात करते हैं। Kaveri Basin is one of the major river basins in India, located primarily in state of Karnataka, Tamil Nadu, केरला एंड पुडुचेरी। ये केरला और पुडुचेरी में थोड़ा थोड़ा ही आता है, कर्नाटका और तमिलनाडु में मेनली ये लोकेटेड है। इट कवर्स एन एरिया ऑफ अबाउट 81,155 किलोमीटर स्क्वायर एंड इज नोन फॉर इट्स रिच बायोडाइवर्सिटी एंड एग्रीकल्चरल सिग्निफिकेंस। ये 81,155 स्क्वायर किलोमीटर का एरिया कवर करता है और ये अपनी रिच बायोडाइवर्सिटी और एग्रीकल्चरल सिग्निफिकेंस के लिए जाना जाता है। इट इज़ बाउंडेड बाय वेस्टर्न घाट एट वेस्ट, ईस्टर्न घाट ऑन द ईस्ट एंड द साउथ एंड बाय द रिजेस सेपरेटिंग इट फ्रॉम कृष्णा बेसिन एंड पेन्नार बेसिन ऑन द नॉर्थ। वेस्ट में वेस्टर्न घाट से, ईस्ट में ईस्टर्न घाट से और साउथ में भी ईस्टर्न घाट से ही, और नॉर्थ में कृष्णा रिवर बेसिन की रिजेस जो है वो और पेन्नार बेसिन की रिजेस इसको सेपरेट करती हैं। तो ये इसके जोग्राफिकल बात हो गई। अब हम लोग कावेरी रिवर के बारे में जान लेते हैं। तो कावेरी रिवर जो है वो सदर्न पेनिनसुला की एक मेजर रिवर है और ये तला कावेरी में ओरिजिन इसका होता है ऑन ब्रह्मगिरी रेंज नियर चेरांगला विलेज ऑफ कोडागु डिस्ट्रिक्ट ऑफ कर्नाटका। कर्नाटका में तला कावेरी में ब्रह्मगिरी रेंजेस में इसका ओरिजिन होता है एट द एलिवेशन ऑफ 1341 मीटर। इस रिवर की टोटल लेंथ जो है वो 800 किलोमीटर की है और जो इसके इम्पॉर्टेंट ट्रिब्यूटरीज हैं वो हैं हरंगी, हेमवती, सिमसा एंड अर्कावती, ये लेफ्ट बैंक ट्रिब्यूटरीज हैं। वेयर एज लक्ष्मण तीर्थ, काबनी, सुवर्णावती, भवानी, नोइल एंड अमरावती जो है वो राइट बैंक ट्रिब्यूटरीज हैं और ये रिवर जो है वो बे ऑफ बंगाल में जाकर मिल जाती है। ओरिजिन की बात की जाए तो हम लोगों ने अभी बात की ओरिजिन की। ये तला कावेरी में एक स्मॉल विलेज है कर्नाटका में, कोडागु के पास, वहाँ से ओरिजिनेट होती है एंड इट इज़ बिलीव टू बी ओरिजिनेटेड एज ए स्प्रिंग फ्रॉम द ब्रह्मगिरी हिल्स। और ऐसा माना जाता है कि ये ब्रह्मगिरी हिल्स से एक स्प्रिंग के रूप में ओरिजिनेट होती है। फ्लो एंड कोर्स की बात की जाए तो जब ये तला कावेरी से ओरिजिनेट होती है उसके बाद ये कई सारे डिस्ट्रिक्ट से निकलती है, जिनमें कि मैसूर, मंड्या, रमनगंगारा, कृष्णगिरी, धर्मपुरी और इरोड जो है वो मेन डिस्ट्रिक्ट्स हैं और उसके बाद ये बे ऑफ बंगाल में मिल जाती है। द लेंथ ऑफ रिवर इज अप्रॉक्सीमेटली 800 किलोमीटर्स। ट्रिब्यूटरीज की बात की जाए, लेफ्ट बैंक की ट्रिब्यूटरीज हैं हरंगी, हेमवती, सिमसा एंड अर्कावती एंड राइट बैंक ट्रिब्यूटरीज हैं लक्ष्मण तीर्थ, काबिनी, सुवर्णावती, भवानी, नोइल एंड अमरावती। इम्पॉर्टेंस की बात की जाए तो कावेरी रिवर को हिंदूज़ के द्वारा होली रिवर कंसीडर किया जाता है एंड इट होल्ड इमेंस कल्चरल एंड रिलीजियस इम्पॉर्टेंस। इसके रिलीजियस सिग्निफिकेंस को एक साइड में रख दिया जाए तो ये एक एग्रीकल्चर में एक इम्पॉर्टेंट रोल प्ले करती है साउथ इंडिया के। द फर्टाइल सॉइल एंड अवेलेबिलिटी ऑफ वाटर मेक द रीजन आइडियल फॉर ग्रोइंग क्रॉप्स लाइक पैडी, शुगर केन, कॉटन, कॉफ़ी एंड स्पाइसेस। कावेरी रिवर बेसिन में पैडी, शुगर केन, कॉटन, कॉफ़ी और मसाले जो है वो काफ़ी अच्छी मात्रा में उगाए जाते हैं। रिवर पे डैम्स के बारे में बात की जाए तो इसमें कई इंपॉर्टेंट डैम बने हुए हैं, जैसे कि कृष्णराज सागर डैम नियर मैसूर, मेत्तूर डैम इन तमिलनाडु, काबिनी डैम, हरंगी डैम और भी कई सारे डैम्स हैं जो इसमें फ्लो चार्ट में दिए गए हैं। सबसे पहले यहाँ पे आता है हरंगी डैम, उसके बाद में कृष्णराज सागर डैम आता है, फिर काबिनी डैम आता है, उसके बाद मेत्तूर डैम आता है और फिर ये भवानी रिवर पे दो डैम है, अपर भवानी डैम, लोअर भवानी डैम और उसके बाद ये ग्रैंड एनाकट डैम आता है। आप लोग ये फ्लो चार्ट का स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं, हो सकता है यूपीएससी प्रीलिम्स में इनको पूछ दे। वाइल्ड लाइफ और बायोडाइवर्सिटी के बारे में बात की जाए तो कावेरी बेसिन इज नोन फॉर इट्स रिच वाइल्ड लाइफ एंड बायोडाइवर्सिटी।
इट इज़ होम टू सेवरल इंडेंजर्ड एंड एंडेमिक स्पीसीज। ये बहुत सारी इंडेंजर्ड और एंडेमिक स्पीसीज को पनाह देता है, जैसे कनाडा खालिस्तानियों को पनाह दे रहा है, इंक्लूडिंग क्रोकोडाइल्स। इसमें क्रोकोडाइल्स, ऑटर्स, एलिफेंट्स, टाइगर्स, वाइल्ड बोर्स, स्पॉटेड डियर एंड वेरियस बर्ड स्पीसीज जो है यहाँ पे पाई जाती हैं। और इसमें अगर प्रोटेक्शन एफर्ट्स की बात की जाए जो कि कावेरी बेसिन में आते हैं, तो उसमें बांदीपुर नेशनल पार्क, नागरहोल नेशनल पार्क, सत्यमंगलम टाइगर रिजर्व, वायनाड वाइल्ड लाइफ सेंचुरी और मुदुमलाई नेशनल पार्क जो है वो कुछ प्रोटेक्टेड एरियाज हैं जो कावेरी बेसिन में आते हैं और ये कंजर्वेशन एफर्ट्स को प्रमोट कर रहे हैं। एनवायरमेंटल कंसर्न्स के बारे में बात की जाए तो कावेरी रिवर बेसिन फेसेस वेरियस एनवायरमेंटल चैलेंजेस such as deforestation, pollution from agricultural runoff, industrial waste, sand mining, encroachment of river banks। कावेरी रिवर को बहुत सारे चैलेंजेस को फेस करना पड़ रहा है, जैसे कि डिफॉरेस्टेशन हो गया, एग्रीकल्चरल रन ऑफ से पोल्यूशन, इंडस्ट्रियल वेस्ट से पोल्यूशन, सैंड माइनिंग, इंक्रोचमेंट किया जा रहा है। तो ये सारे फैक्टर्स जो हैं वो कावेरी के इकोसिस्टम को डिग्रेड कर रहे हैं और जो ओवरऑल सस्टेनेबिलिटी है रिवर रिसोर्सेज की उसको थ्रेटन कर रहे हैं। उम्मीद है आप लोगों ने इसको ध्यान से सुना होगा। तो चलिए एक मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन सॉल्व कर लेते हैं। स्टेटमेंट नंबर 1, कावेरी बेसिन एक्सटेंड्स ओवर स्टेट्स ऑफ तमिलनाडु, कर्नाटक, केरला एंड यूनियन टेरिटरी ऑफ पुदुचेरी। स्टेटमेंट नंबर 2, कावेरी रिवर की जो लेफ्ट बैंक ट्रिब्यूटरीज हैं उसमें हरंगी, हेमवती, सिमसा, सुवर्णावती और अक्रावती आती हैं। बांदीपुर नेशनल पार्क, नागरहोल नेशनल पार्क और मुदुमलाई नेशनल पार्क जो है वो सारे ही कावेरी बेसिन में आते हैं। ये थर्ड स्टेटमेंट था। और जो फोर्थ स्टेटमेंट है वो है द मेजर पार्ट ऑफ बेसिन इज कवर्ड विद एग्रीकल्चरल लैंड अकाउंटिंग टू 66.21% ऑफ द टोटल एरिया। जो कावेरी रिवर बेसिन का टोटल एरिया है उसका 66.21% जो है वो एग्रीकल्चरल लैंड है। और जो हमारे ऑप्शंस हैं इसके वो एज यूजुअल हैं। आप लोग कमेंट सेक्शन में अपना आंसर दीजिएगा, जिसका आंसर सही होगा मैं उसे लाइक कर दूंगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग अवर वीडियो। प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब अवर चैनल। कीप स्टडिंग, स्टे ब्लेस्ड एंड हैव अ गुड डे अहेड।